तो चलिए आज मैं आपको ऐसे कुछ केसेस की जानकारी देती हूँ जिनका हमने लास्ट मंथ फेस कैप्चर भी कर दिया था और KYC भी, लेकिन उन बेनिफिशरीज़ के में फिर से फेस कैप्चर आ रहा है। ये नया अपडेट है इसमें, तो इसके लिए आप वीडियो को पूरा देखें। तो इसके लिए हम डेली ट्रैकिंग पर जाएंगे। डेली ट्रैकिंग पर जाने के बाद यहाँ पर THR HCM पर जाएंगे। THR HCM पर जाने के बाद हमारे ये बच्चे हैं 6 मंथ टू 3 ईयर में, तो हम यहाँ पर 6 मंथ टू 3 ईयर में जाएंगे। 6 मंथ टू 3 ईयर में यहाँ पर हमारे जितने भी THR HCM के बेनिफिशरीज़ हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी। उनकी लिस्ट आने के बाद आप चाहे तो बच्चे को यहाँ सर्च में जाकर भी सर्च कर सकते हैं, वरना आप लिस्ट में स्क्रॉल कर भी सर्च कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर ये बच्चे हैं एक जिगर, इनकी माता का नाम है शीतल। तो हम यहाँ THR पर जाते हैं। THR पर जाने के बाद हमारे पास आता है बेनिफिशरीज पेरेंट गार्जियन फ़ोटो इज़ नॉट कैप्चर्ड, यानी कि इनकी हमने जो लास्ट टाइम फ़ोटो क्लिक करी थी वो ढंग से कैप्चर नहीं हुई होगी। तो इसके लिए आप प्रोसीड पर जाएंगे और प्रोसीड पर जाने के बाद आप यहाँ पर इसे एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि आपने इसमें किनकी फ़ोटो कैप्चर करनी है। यहाँ पर आपके पास ये फ़ोटो दी हुई है, आपको इन्हीं की फ़ोटो कैप्चर करनी है, यानी कि फ़ेस कैप्चर करना है। यदि आप किसी और का फ़ेस कैप्चर करते हैं, यदि आप इनके अलावा यहाँ पर किसी और का फेस कैप्चर करते हैं तो आपका फेस वेरीफाई नहीं हो पाएगा। यहाँ पर दिया भी हुआ है, मेक श्योर दैट यू कैप्चर द फोटो ऑफ द पर्सन हुज KYC इज़ ऑलरेडी वेरीफाइड, यानी कि इनकी KYC पहले ही हो चुकी है और वेरीफाइड भी है। तो इसके लिए आप यहाँ कैप्चर फेस पर जाएंगे। कैप्चर फेस पर जाने के बाद आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। तो मैं फ़िलहाल आपको अपना ही फेस कैप्चर कर दिखाती हूँ। तो फेस कैप्चर करने के बाद आप यहाँ पर ध्यान दें कि फेस जब भी हमने क्लिक करनी है फ़ोटो तो आइज़ ब्लिंक होनी चाहिए और फेस स्ट्रेट होना चाहिए। तो अभी प्रोसेसिंग इमेज आ गया है, अभी इमेज प्रोसेस हो रही है। प्रोसेस होने के बाद आप देखेंगे कि एक फ़ोटो हमारी ये आ गई है जो KYC वाली फ़ोटो है और दूसरी है हमारी कैप्चर्ड फ़ोटो। अब आप यहाँ पर इस फ़ोटो को अब वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पर आ रहा है वेरीफाइंग फ़ोटो विद KYC डेटाबेस। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारी ये फ़ोटो मैच नहीं होगी, क्योंकि हमने यहाँ पर उस पर्सन की फ़ोटो नहीं ली है जिसकी हमने लास्ट टाइम ली थी। यहाँ पर आपने देखा कि मैंने आपको डेमो के लिए अपना ही फ़ोटो कैप्चर कर दिखाया था ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हमें उन्हीं की फ़ोटो लेनी है जो KYC फ़ोटो है, हमने उन्हीं महिला की फ़ोटो लेनी है। आप यहाँ पर देखेंगे कि मैंने अभी अपनी फ़ोटो लेकर आपको दिखाया था ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो आप यहाँ पर देखेंगे हमारे पास मैसेज भी आ गया है, वेरीफाइंग फ़ोटो विद KYC डेटाबेस वेरीफाई हो रही है, प्लीज़ वेट। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये फेल्ड आ गया। फेल्ड आने के रीज़न भी दिए हुए हैं कि द इंडिविजुअल इन द फोटो अपीयर टू बी डिफरेंट, यानी कि जो फोटो में इंडिविजुअल है वो डिफरेंट है, यानी कि अलग है। द फोटो वाज नॉट टेकन करेक्टली, या दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि फ़ोटो ढंग से नहीं ली गई है। तो इसके लिए हमें दिया भी हुआ है कि प्लीज़ इंश्योर यू फॉलो द फेस कैप्चर गाइड फॉर प्रॉपर सबमिशन, यानी कि आप फेस कैप्चर करते टाइम जैसा आपको बताया हुआ है कि बैकग्राउंड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, आइज़ ब्लिंक होनी चाहिए, स्ट्रेट फेस होना चाहिए और प्रॉपर लाइट होनी चाहिए। तो आप उस तरह से फ़ोटो लेंगे। तो फ़िलहाल आप यहाँ पर ट्राई अगेन कर दोबारा से फ़ोटो ले सकते हैं। अब मैं आपको एक दो केसेस का और दिखाती हूँ। आप यहाँ से बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद हमारे एक और बेनिफिशरी हैं यहाँ पर, योगी वांश। तो यहाँ पर भी इनका पेरेंट गार्जियन फ़ोटो इज़ नॉट कैप्चर्ड,
यहाँ पर हम प्रोसीड पर जाएंगे। प्रोसीड पर जाने के बाद वही यहाँ पर एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद हमारे पास जो ये नया अपडेट आया है, इसका सबसे बड़ा खासियत यही है कि हमें यहाँ पर पता चल जाता है कि हमें किसका फेस कैप्चर करना है। इसका फ़ायदा ये है कि इससे हमारी एक तो जो फेस ऑथेंटिकेशन फेल्ड की समस्या आती है, यानी कि फेस वेरीफाइड नहीं हुआ करता, वो समस्या भी सॉल्व हो जाती है। और साथ में इनकी ई-KYC भी ऑलरेडी वेरीफाइड है, तो आधार मिसमैच की समस्या भी नहीं होगी। तो इसके लिए वही आपने सेम कैप्चर फेस करना है और कैप्चर फेस में आपको इन्हीं का लेना है। और यदि आपका फेस मैच हो जाता है तो वहाँ पर वेरीफाइड आ जाएगा। तो चलिए मैं आपको एक दो बेनिफिशरीज़ का और बता देती हूँ। तो इसके लिए वही आप डेली ट्रैकिंग पर जाएंगे और डेली ट्रैकिंग पर जाने के बाद यहाँ पर THR HCM पर जाएंगे। THR HCM पर जाने के बाद आप यहाँ पर 6 मंथ टू 3 ईयर में जाएंगे, क्योंकि हमारे ये समस्या ज़्यादातर 6 मंथ टू 3 ईयर में आ रही है। तो हम यहाँ पर 6 मंथ टू 3 ईयर में जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद हमारे जितने भी THR HCM के बेनिफिशरीज़ होंगे उन सभी की लिस्ट आ जाएगी। हमारे यहाँ पर एक बेनिफिशरी हैं रागिनी, तो आप चाहे तो यहाँ इन्हें स्क्रॉल कर कर भी सर्च कर सकते हैं। और आप यहाँ सर्च में अगर नाम टाइप करते हैं तो भी हमारे पास बेनिफिशरी का नाम आ जाता है। तो हमारी ये बेनिफिशरी है रागिनी कुमारी। हम यहाँ THR पर जाएंगे। THR पर जाने के बाद यहाँ पर आ रहा है बेनिफिशरीज पेरेंट गार्जियन फ़ोटो इज़ नॉट कैप्चर्ड। तो इसके लिए हम यहाँ प्रोसीड पर जाएंगे और प्रोसीड पर जाने के बाद हम यहाँ पर इसे एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद मेरे पास यहाँ पर प्रॉपरली दिया हुआ है कि मुझे किसका फेस कैप्चर करना है। तो आप यहाँ पर देख लें कि आपको यहाँ पर किनका फेस कैप्चर करना है। आपने उन्हीं का फेस कैप्चर करना है जिनका आपने लास्ट टाइम किया हुआ था। यहाँ पर दिया भी हुआ है कि भाई आप उन्हीं का फेस कैप्चर करें जिनकी ई-KYC पहले ही वेरीफाइड हो चुकी है। यानी कि इनकी हमने लास्ट टाइम फेस कैप्चर भी किया था, ई-KYC भी करी थी, लेकिन अब फेस कैप्चर के लिए दोबारा से बोल रहा है। तो इसके लिए हमें इन्हीं का फेस कैप्चर करना है। तो उसके लिए यहाँ पर प्रॉपर स्टेप्स भी दिए हुए हैं कि आपने किस तरह से फ़ोटो लेना है। तो इसके लिए आप इन स्टेप्स को फॉलो करें और आप चाहे तो वॉइस ओवर से सुन भी सकते हैं, यहाँ इसे प्ले कर कर कि किस तरह से फ़ोटो लेना है। यहाँ पर प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है कि आपको फ़ोटो कैप्चर करते टाइम क्या क्या सावधानियाँ लेनी हैं। तो इसके लिए वही हम कैप्चर फेस पर जाएंगे। कैप्चर फेस पर जाने के बाद हमारा कैमरा ओपन हो जाएगा और आप यहाँ से फ़ोटो ले सकते हैं। तो फ़िलहाल हम यहाँ से बैक जाते हैं। तो चलिए मैं आपको एक और लाभार्थी का दिखा देती हूँ। यहाँ पर 6 मंथ टू 3 ईयर में हम यहाँ पर जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद हमारे यहाँ पर एक लाभार्थी हैं एवलीन। हम यहाँ नाम टाइप करेंगे तो ऊपर जैसे ही हमने ई भी लिखना शुरू करा हमारी ये लाभार्थी आ गई हैं एवलीन। तो हम यहाँ पर THR पर जाएंगे। THR पर जाने के बाद आप यहाँ पर देखते हैं बेनिफिशरीज पेरेंट गार्जियन फ़ोटो इज़ नॉट कैप्चर्ड, यानी कि इनके पेरेंट की फ़ोटो कैप्चर नहीं हुई है। हमने लास्ट मंथ इनके फेस भी कैप्चर किया था और ई-KYC भी करी थी, लेकिन अब हमसे फिर से कह रहा है बेनिफिशरीज पेरेंट गार्जियन फ़ोटो इज़ नॉट कैप्चर्ड, प्लीज़ कैप्चर बेनिफिशरी फ़ोटो इन ऑर्डर टू प्रोसीड विद THR डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके लिए हम प्रोसीड पर जाएंगे। प्रोसीड पर जाने के बाद यहाँ पर हमने जो यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन दी हुई हैं इन्हें एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर दिया भी हुआ है कि हमें किसका फेस कैप्चर करना है। इनकी पिछली बार ई-KYC हो चुकी थी और वो वेरीफाइड है। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जिस पर्सन की फ़ोटो दी हुई है आपने उन्हीं का फेस कैप्चर करना है। आप इस नए अपडेट में ये देख सकते हैं कि हमारे पास प्रॉपरली आ जाता है कि हमने किसकी फ़ोटो कैप्चर करनी है।
तो इससे आपको बिल्कुल आसानी होनी चाहिए कि आपको किसका फेस कैप्चर करना है। तो इसके लिए आप यहाँ कैप्चर फेस पर जाएंगे। कैप्चर फेस पर जाने के बाद कैमरा ओपन होगा और आप इन्हीं यानी कि हमने जिनकी पिछली बार फ़ोटो कैप्चर करी थी उन्हीं की हमने फ़ोटो लेनी है। तो आप सभी जिन भी बेनिफिशरीज़ में फेस कैप्चर का आ रहा है यानी कि फ़ोटो कैप्चर का आ रहा है, आप इस तरह से उनका फेस कैप्चर कर उन्हें THR दे सकते हैं। तो आप सभी वर्कर्स इस नए अपडेट में इसके अनुसार कार्य करें। और इस नए अपडेट में सबसे अच्छी बात यह है कि हमें अब प्रॉपरली पता चल जाता है कि हमें किसका फेस कैप्चर करना है, और हमें ये भी पता चल जाता है कि हमें KYC करते टाइम किसकी KYC करनी है। तो इससे हमारी जो हमें आधार मिसमैच और फेस मिसमैच की समस्या आती है वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाती है। और फोटो कैप्चर करते समय आप इस बात का विशेष ध्यान दें कि बैकग्राउंड सादा हो, प्रॉपर लाइट हो, लाभार्थी का फेस स्ट्रेट हो और आईज ब्लिंक करवाएं। साथ ही कोई भी छाया या शैडो ना हो। तो आप सभी इस तरह से अपने लाभार्थियों की KYC फोटो और कैप्चर्ड फोटो को वेरीफाई कर सकते हैं। यदि फोटो वेरीफाई हो जाती है तो फेस वेरिफिकेशन सक्सेसफुल आएगा और फिर आप THR दे सकते हैं। पोषण ट्रैकर 23.6 में आप फेस कैप्चर के बाद ही राशन दे पाएंगे, क्योंकि अब नए इस वर्जन में प्रोसेस पहले से रिवर्स यानी कि उल्टा हो गया है। पहले हम लाभार्थी का फेस कैप्चर करते थे और बाद में KYC करते थे, लेकिन पोषण ट्रैकर के नए वर्जन 23.6 में पहले लाभार्थी की KYC होगी, फिर फेस कैप्चर होगा। KYC होने के बाद आपके पास इस तरह से KYC फोटो यानी कि वो फोटो जो उनकी आधार डेटाबेस में थी, और आपको उन्हीं पर्सन की फोटो कैप्चर करनी है। फोटो कैप्चर होने के बाद आपका जो कैप्चर्ड फोटो है यानी कि जो फोटो आपने कैप्चर किया है उसे KYC फोटो से मैच किया जाएगा। जब दोनों फोटो यानी कि KYC फोटो और कैप्चर्ड फोटो दोनों मैच हो जाती हैं तो आपके पास फेस वेरिफिकेशन सक्सेसफुल का मैसेज आता है और आप फिर THR दे सकते हैं। तो इस तरह से आपकी इस नए वर्जन में फेस मिसमैच की समस्या का काफी हद तक समाधान कर दिया गया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको पोषण ट्रैकर में आपने किस तरह से लाभार्थियों की KYC फोटो और कैप्चर्ड फोटो को वेरीफाई करना है इसकी जानकारी मिली होगी। यदि आपके कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।